अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको थोड़ी सी जो है ना सिंपल सी एडवाइस दे रही हूँ प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट के बारे में। हेल्दी फूड कौन से हैं जो आप प्रेगनेंसी में यूज़ करेंगी तो फिर आपको और आपके बच्चे को बेनिफिट होगा उसका। देखें, प्रेगनेंसी जो है ना वो एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसमें आपका खाना जो है ना देर से हजम होता है। तो आप कोशिश किया करें कि सॉफ्ट डाइट लें और जो है ना हल्की, मतलब एकदम से पेट भर के नहीं खाना आपने। जैसे अगर आप कोई 3 मरतबा खा रहे हैं तो भले 5 मरतबा खाएं, मगर शॉर्ट मील करके खाएं। उसके बाद उसमें जो है आपने मिर्च मसाले नहीं डालने, आपने खाना चबा चबा के खाना है। खाने के ऊपर से पानी नहीं पीना है। खाने के बाद एकदम से आपने लेटना नहीं है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी आप खा रही हैं उसको हेल्प करेगा और आपको ये जो उल्टियाँ मतलियाँ खास करके फर्स्ट 3 मंथ्स में वो भी कम फील होंगी। और बाद में जो एक डिस्कम्फर्ट होता है, बच्चा जब बढ़ता है उसको स्पेस ही नहीं होती खाने की कि वो जो है ना स्टमक को कि वो उसको इजीली डाइजेस्ट करे। एक तो हार्मोन्स की वजह से कि उसका काम स्लो होता है, दूसरा बच्चे की स्पेस की वजह से उसको स्पेस ही इतना नहीं होता कि वो वर्क करे। तो जब आप ये थोड़ी सी एहतियातें करेंगी ना तो इससे क्या होगा, आपका जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब एक सवाल दूसरा ये है कि कौन से अच्छे फूड्स हैं जो आपके बच्चे के लिए भी हेल्दी हो और आपके लिए भी। देखें, जिसमें मल्टीविटामिन जैसे फ्रूट्स हैं, ठीक है, डब्बे के जूसेस नहीं यूज करें, फ्रेश फ्रूट जूसेस करें। सब्जियां हैं, गोश्त है, मछली है, अंडा है, आप वो करें, मगर उसको तले नहीं, बॉयल भी खा सकती हैं। उसके साथ जो है आप चाहें तो उसका सालन भी बना के खाएं। उससे क्या होगा कि बेनिफिट, उसकी जो चीजें हैं वो एक तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, दूसरी आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी। अब इसमें हम एक अगर सिंपल सा एक जुमला इसको बोलें तो वो कहते हैं हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। वैसे तो हम पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल है कि अगर किसी का वेट ज्यादा है तो हम उसको कैलोरीज जो है ना वो काउंट करके देते हैं, किसी का वेट कम है उसको उस हिसाब से हम देते हैं। बट एटलीस्ट हमारे पास ये होता है कि आप कोशिश करें कि प्रोटीन जैसे 2/3 1/3 आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट होना चाहिए। अब प्रोटीन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मछली, गोश्त, अंडा, उसके साथ में दालें हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो आपका हाई प्रोटीन डाइट। फाइबर में क्या आ जाता है, फाइबर में जैसे कि बिना छाने हुए आटे, जो मल्टीग्रेन वाला जो आटा होता है वो आपका हाई फाइबर है। और इसफंगोल अगर कोई लेता है वो भी आपका फाइबर है। और जौ का दलिया भी ले सकती हैं, खीर मिक्स ले सकती हैं, और जो है आप रात को जो है चाहे तो 1 गिलास दूध ले सकती हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकती हैं। चाहें तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो थोड़ा सा उसमें डाल के, मगर ये जरूरी नहीं कि हर फीमेल के लिए है, वो हम देखते हैं कि कौन सी फीमेल के लिए ये फेवरेबल है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर आप जो है ना सिर्फ तली हुई चीज़ें, पराठे, बिरयानियाँ, देसी घी, ड्राई फ्रूट्स लेती रहें, फिर आपका वजन भी बढ़ेगा, बच्चे की तरफ तो कुछ नहीं जाएगा, मगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी और फिर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और चीज़ें बहुत। तो स्टे सेफ, हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी रहें, वो चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन ज़्यादा, जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है। जैसे मछली में बहुत ज़्यादा है, आप मछली खाएं, ठीक है, गोश्त खाएं, अंडा खाएं। मतलब आप हफ्ते का एक बना लें तो मुझे इस हफ्ते में ये खाना है और इस दिन ये खाना है, इस दिन ये खाना है। तो हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइट। थैंक यू।